गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, जन स्वराज के उदय सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर टिप्पणी की है। साफ तौर पर गिरिराज सिंह को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि वो गद्दार है और देशद्रोही है। उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बयान उनके तरफ से सामने आया है, उसको लेकर उदय सिंह निंदा करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में जेएनजी का प्रोटेस्ट सामने आया है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है और उनका कहना है कि युवाओं के बीच रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इसके अलावा भ्रष्टाचार की समस्या है, जिसके कारण युवाओं के बीच जो है वो असंतोष की जो भावना है वो सामने आ रही है। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका को लेकर और बांग्लादेश को लेकर भी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला किया है। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर जो बयान दिया है वो समाज में काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसमें युवाओं के बीच असंतोष की भावना जग सकती है। साथ ही साथ इसको लेकर जिस तरीके से धार्मिक पृष्ठभूमि जो है उस पर भी हमला करने की जो कोशिश है वो गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। जन स्वराज के उदय सिंह क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपको हम उनका पूरा बयान सुनाते हैं। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूँ। हमारे बगल नेपाल में जो भी हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक है और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोगों हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए। हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया। अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। इसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहां लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहाँ से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसका किसी को सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे, वो पार नेपाल है, ये पार हम है। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उससे कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहां भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहां भी कह गया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल है, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है? कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज्यादा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है। अब वो कुछ कर लेंगे, जरूर ही कर लेंगे और आशा करता हूँ कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये
हिंदुस्तान के गद्दार हैं, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए या सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। तो देखिए किस तरीके से उदय सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि गिरिराज सिंह देशद्रोही हैं, यहां तक कि उन्हें गद्दार भी कहते नजर आएंगे, क्योंकि आज गिरिराज सिंह की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मुसलमान वोट को लेकर फतवा जारी करते नजर आएंगे तो जो हिंदू है वो भी मंदिर से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और अब देखिए केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर उदय सिंह जो है वो भड़क गए हैं और सीधा टारगेट गिरिराज सिंह पर करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो देशद्रोही हैं और समाज में उनके इस बयान के कारण जो कला की स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।